बीच ये युद्ध चला लगभग 4 वर्षों तक। और इस युद्ध में ये युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने, तुर्की एक देश है, ठीक है, जैसे इंडिया हमारा एक देश है ना, ठीक वैसे ही तुर्की, तो तुर्की का एक तुर्की यहाँ का जो शासक था, इसको हम लोग बोलते हैं खलीफा। पूरे मुस्लिम समुदाय का ऑनर होता है, खलीफा एक पोस्ट होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या अंग्रेजों ने तुर्की वासियों से कि हम यहाँ पर खलीफा के पोस्ट को नहीं हटाएंगे, रद्द नहीं करेंगे और न ही तुर्की का विभाजन करेंगे। परंतु जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो 1919 में किया क्या कि अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और यहाँ का जो पोस्ट था खलीफा, उसके खलीफा के पोस्ट को भी हटा दिया था कि यहाँ पर अब चुनाव होगा और चुनाव के दौरान जो व्यक्ति जीतेगा चुनाव में, जिसको बहुत अधिक मात्रा में वोट मिलेंगे, वही यहाँ का राष्ट्रपति बनेगा अथवा प्रधानमंत्री बनेगा। खलीफा का पोस्ट को इन्होंने सदा के लिए समाप्त कर दिया। जैसे ही इन्होंने समाप्त किया तो बढ़ चढ़ करके मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। महात्मा गांधी ने एक दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं ना, वैसे व्यक्ति थे। उन्हें पता चल जाता था कि आखिर होने वाला क्या है, माहौल को देख करके अंदाजा लगा लेते थे। तो तुर्की का विभाजन जैसे ही 1919 ईस्वी में खत्म होता है, तो महात्मा गांधी ने चुपचाप बैठ करके देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, इंडिया पर इसका क्या प्रभाव रहा है। और हुआ क्या कि भारत में भी बढ़ चढ़ करके मुसलमानों ने तुर्की के विभाजन का विरोध किया। प्रत्येक घर से एक एक मुस्लिम निकल करके और प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और इसे ही हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्योंकि तुर्की के खलीफा का पोस्ट, इसका मेन मुद्दा था खलीफा का पोस्ट, कहाँ का, तुर्की का। और इसी तुर्की के विभाजन कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और भारत में दो नेता लीडर के रूप में कार्य करते हैं, जिनका नाम होता है शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों मिल करके इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कब? 1919 ईस्वी में। क्यों करते हैं? तो तुर्की का विभाजन और खलीफा के पोस्ट को रद्द करने के लिए, कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा। आप कौन होते हो हमारे तुर्की का विभाजन करने के लिए? और अनेक स्थानों पर मुसलमानों